और मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, श्रीनगर में हुए बदलाव को देखने, उसे जीने, इस प्राचीन शहर के कुछ सत्व को वापस अपने शहर ले जाने का अवसर आपको मिलेगा। जब मैं विद्यार्थी था, संयोग से पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग की किया, तब मेरे मन में एक सवाल आता था कि शहर का असली अर्थ क्या है। क्या दुकानें, बड़ी बिल्डिंग शहर है? जब भी ये सवाल सामने आता था तो विद्यार्थी के नाते जो मैं पढ़ता था, मुझे लगता था नहीं, जो नागरिकों की भीड़ दिखती है, जो सामान्य जनजीवन है, मुझे लगता है असली शहर वो है। सड़कों पर इतनी कारें उस समय नहीं थी, मैं बनारस में रहता था, इतनी भीड़ भी नहीं हुआ करती थी। वैसे बनारस हमेशा से अपने समय से ही चलता रहा है, आज भी चल रहा है। दिल्ली या मुंबई के बारे में कभी सोचता था तो लगता था कि शहरों में परेशान होकर अपनी आजीविका कमाने में डूबा व्यक्ति अगर 2 पल के लिए कहीं बैठना चाहे तो दिन भर के धक्कों से भरे मन और शरीर को कहाँ सुकून दे पाएगा। उस समय बनारस का भी उतना विस्तार नहीं हुआ था जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। हर हिस्से से गंगा घाट लोगों के लिए सुगमतापूर्वक पहुँचने की उपलब्धता थी। बाकी शहरों में इस तरह के स्पेस नगण्य के बराबर थे। सामान्य आदमी के लिए तो उपलब्धता थी ही नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू होने से पहले तक ये समस्या पूरे देश में रही। तब से मेरे मन में एक बात बैठी थी कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फैसिलिटीज़ जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है। एक वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस हर जगह होना चाहिए। उस शहर की सुंदरता को वही बढ़ाता है, नागरिकों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ वही सुनिश्चित करता है। और मुझे लगता है कि नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ड्राइव वही कर सकता है। ईंट पत्थरों के ढांचे में खड़ी बिल्डिंगें ये जीवंतता पैदा नहीं कर सकती हैं। याद है कि मॉडर्न समय में शहरों में पब्लिक स्पेस को लेकर सबसे पहली शुरुआत की कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये बड़े रोचक तरीके से हुई थी। अमेरिका में सिगार के एक बड़े बिजनेसमैन थे, विलियम पैली उनका नाम था। 1927 में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की थी। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि अपने पिताजी की स्मृति में कोई पब्लिक स्पेस बनावे हो। अब मैनहट्टन में रहते थे, न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में। बीचों बीच बड़ी बड़ी इमारतों में दबे हुए उस पूरे स्थान में उन्हें खाली जगह मिली और कुल दायरा था 4200 स्क्वायर फीट। उन्होंने सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। अपने एक आर्किटेक्ट मित्र से उन्होंने बात की। उन्होंने उस पार्क को बनाया, पेड़ लगाने, दीवार बनाने, रैंप, वाटरफॉल को बनाने के बाद कुल 2400 स्क्वायर फीट की जगह बची, जिसमें उन्होंने कुछ वायर तथा स्मार्ट सुविधाएं भी हों। विलियम कार्लोस की 1946 में एक बड़ी प्रसिद्ध कविता आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। ए मैन इन हिमसेल्फ इज ए सिटी, बिगनिंग, सीकिंग, अचीविंग एंड कंक्लूडिंग हिज लाइफ इन वेज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी में इम्बॉडी। लिवरपूल शहर के पब्लिक स्पेस के बारे में कार्ल युंग ने लिखा कि लिवरपूल इज पूल ऑफ लाइफ। एक और राइटर है मार्क, प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आजकल देश के अनेक शहरों में चर्चा होने लगी है श्रीनगर की, उससे मुझे लगता है कि हमारी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब रही है। पीछे आने जाने के लिए पेडेस्ट्रियन रोड बना दी गई, लेकिन जब कोई उस बेंच पर बैठता था तो उसकी आंख के सामने आधा रेलिंग दिखाई पड़ती थी।
आधा रिवर दिखती थी। और इसलिए पब्लिक स्पेस में आम आदमी के कंफर्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ये बड़ा आवश्यक होता है। एक सुझाव मेरा होगा कि पब्लिक स्पेस डिज़ाइन में कम्युनिटी का फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। जब केवल डिज़ाइन के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से हम बनाते हैं और जो लोग इसका उपयोग करने वाले हैं उनका फीडबैक नहीं लेते हैं तो एक ढांचा ही रह जाता है, फिर उसका उपयोग नहीं होता है। और जो स्थानीय लोग हैं, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि उसके आसपास की एरिया की स्पिरिट क्या है, रहन सहन क्या है और उनकी पसंद क्या है। आफ्टर ऑल, गवर्नेंस इज ऑल अबाउट लिसनिंग टू पीपल एंड क्रिएटिंग समथिंग दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। अच्छे ढंग से किया गया है। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉडर्न टूल के पेनिट्रेशन के बावजूद शायद वो नहीं बता पाएगा कि किस तरह के पब्लिक स्पेस का निर्माण किया जाए जहां लोग जाना पसंद करेंगे, लेकिन इंसान का मन इस बात को जरूर बता देगा। इसलिए पब्लिक स्पेस ह्यूमन सेंटर्ड हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आप सभी को इस वर्कशॉप की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ये आयोजन श्रीनगर में किया है। फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।